हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। और एक बार पुनः हम हिंदी रीट मेंस मॉडल पेपर के साथ में जुड़ रहे हैं, जिसमें हम हिंदी और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सभी प्रकार के जो हिंदी में 150 क्वेश्चन आने हैं, उस प्रकार के मॉडल पेपर की अपने बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर आपको ये कथन गलत पूछा है। तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर के अवशेष हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। अरावली एक बलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तर पूर्वी सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी ऊंचाई 820 मीटर है। तो चोटियों की जो ऊंचाई है वो लगभग आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर 820 मीटर ऊंचाई की चोटी जो है हर्षनाथ भेरू जी, यानी आपको पता है ये सीकर में आपको यहाँ पर ये मिल जाती है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा CW आपका ये पूछा गया है, CWG जो प्रमुख प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये भरतपुर की जलवायु को दर्शाने वाला यहाँ पर हो जाता है। चौथा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है। तो राजस्थान में मानसून वर्षा जो है वो किस दिशा में बढ़ती है। तो यह दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, निम्नलिखित में से सूची 1 और 2 को मिलान करना है और सही उत्तर का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। पांचवा क्वेश्चन आपका है सूची को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इस साइड में नदी दी गई है और इस साइड में बांध दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपने इस उत्तर की बात करते हैं तो देखिएगा, सतलज नदी है वो भाखड़ा नागल से यहाँ से निकलती है और बांध है भाखड़ा नागल पर, और बनास का है विशलपुर है, और उसके साथ में कोठारी का मेजा है, और सूगड़ी का यहाँ पर क्या हो जाता है, सूगड़ी का आपका यहाँ पर हो जाता है चौथा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर सुमेलित हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है। कौन कौन सी झीलें हैं ऐसी जो सिंचाई के काम में ली जाती है। एक तो आपकी जयसमंद झील है और एक राजसमंद झीलें जो है सिंचाई के कार्य में ली जाती है। अगला क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि वसी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो वैसे आपको पता है ये चित्तौड़गढ़ में आपका क्या हो जाता है, हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर्स रिजर्व्स राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है। तो मुकुंदरा हिल्स के बारे में बात की जा रही है। तो ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन आपका ये आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस स्थल में जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई। जाख बाबा की प्रतिमा जो प्राप्त हुई वो कहाँ पर हुई है, तो नोहे में हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है राय सिंह की प्रशस्ति के संबंध में निम्नलिखित में से किसके साथ में यहाँ पर संबंध बताया गया है। तो राय सिंह की प्रशस्ति जो है आपको जूनागढ़ फोर्ट में आपको मिल जाएगी, बीकानेर का जो किला है उसमें आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन ये हो जाता है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। तो JS ओझा साहब है, श्यामल दास है, दशरथ शर्मा है और दयाराम साहनी है। तो यहाँ पर आपको उत्तर बताना है, दशरथ शर्मा जो है वो कहते हैं कि सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी है कौन, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। इधर अकादमी दी हुई है, इधर स्थापना वर्ष दिया गया है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और अरबी फारसी शोध संस्थान जो है उनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। राजस्थान साहित्य अकादमी 1958 के साथ संबंधित है। और उसके बाद में अपने बात करते हैं, उसके बाद में राजस्थान उर्दू अकादमी 1979 में स्थापित है। और उसके बाद में यहाँ पर बात करें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 है। और तो उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन बच जाता है अरबी फारसी 1978 है। तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका सुमेलित हो जाता है। 13वें क्वेश्चन की बात अगर करी जाए तो नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ पर बात करते हैं तो 28 मई और आपको पता है 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में क्या होता है, विद्रोह होता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ रहा है
कि निम्न शहरों में राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों को सुमेलित आपको करना है। क्या करना है? सुमेलित आपको करना है। तो यानी कि अपने सुमेलित करने वाले चारों जो विकल्प है उनको देख लेते हैं, और यानी कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें सुमेलित आपको करना है। तो यानी कि पहले का यानी जोधपुर का कृषि विभाग हो जाता है और जोधपुर का हाईकोर्ट विभाग हो जाता है। आपको पता ही है जोधपुर में हाईकोर्ट है वो प्रमुख है। और बीकानेर जो है, बीकानेर में आपको पता है आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कार्यालय है, तो यहाँ से ही इसके साथ में हो जाता है। और उदयपुर में खनिज विभाग हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ चौथा आपका राइट हो जाता है। 15वां क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन रहे हैं? तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक की बात करी जाए, विजय सिंह पथिक है, नामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर साहब जी है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, झिमी क्या है? तो झिमी क्या है भाई? ये राजस्थान की एक परंपरा है। झिमी जो है वो क्या है? तो फेरों अथवा सप्तशती के समय मामा द्वारा दी गई और बधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़ने को क्या कहा जाता है? झिमी कहा जाता है। जैसे अपने बागड़ी भाषा में कहा जाता है ना मामा बरी, तो वो मामा बरी जो है वो क्या कहलाती है? आपकी झिमी कहलाती है। आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथ से आपके क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। तो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता की बात करें तो कुशल लाभ जो है वो आपके इसके रचयिता माने गए हैं। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप से दृष्टिगत होता है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप से दृष्टिगत होता है तो जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन आपके बीच में यह है कि पैजन नृत्य जो है, पैजन नृत्य की बात करें तो ये इसका कौन सा क्षेत्र जो है वह है? हाड़ौती, बागड़ और मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। तो पैजल नृत्य का संबंध जो है वो बागड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आया है कि वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो इस तरीके का जो त्योहार है वो भी आपसे लगभग एक पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर वैशाख शुक्ल तृतीया को तो आखा तीज अबूझ सवा जो आता ही है, और उसके बाद में यहाँ पर कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में फिर से सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से लोक देवता है और उसके साथ में मुख्य उनके तीर्थ स्थल दिए गए हैं, तो उनको आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी और पाबू जी महाराज दिए गए हैं, तो उनको आपको क्या कर लेना है? सुमेलित यहाँ पर कर लेना है। तो तल्लीनाथ जी महाराज का संबंध पांचोटा गांव जालोर से ही है। उसके बाद में अपने बात करें तेजा जी का संबंध पर्वतसर, नागौर और खरनाल आपको पता ही है। और देवनारायण जी का संबंध जो है वो आसींद से है और पाबू जी का संबंध वह कोलू गांव फलोदी से है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाता है आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही एंड स्टिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ रहा है कि महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर जो ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे पहले तो बोरला दिया गया है। बोरले के बाद में बिंदिया, टिड्डी भड़का, नथ और बिंदिया, इनमें से क्या चीज़ें आपकी आती है? तो आपको सुमेलित कर लेना। सबसे पहले बोर पहना जाता है, फिर टिड्डी भड़को है, बिंदिया है, नथ है, चूंप है, गलपटिया है, कड़ला है। चूंप जो है वो आपके दांतों पहना जाता है, नथ है वो नाकों में पहना जाता है, बिंदिया वो है उसके ऊपर आपके माथे में लगाया जाता है, टिड्डी भड़को थोड़ा सा ऊपर लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है? बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात अपने यहाँ पर करेंगे तो अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ जाता है। तो यह जो आपका गढ़ है वो कौन सा है? चहुमुआ गढ़ आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 24 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में खालिस्तान की स्मृति में एक छोटी सी छतरी का निर्माण करवाया था, तो वह छतरी कौन सी थी है? तो आपको पता है रायदास की छतरी यहाँ पर हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 25 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, फिर से सुमेलित करना है और इधर मंदिर दिए गए हैं और उसके साथ में जिला जो है वो आपको दिया गया है, उसको सुमेलित आपको करना है। आपके कामेश्वर महादेव है, शीतलेश्वर महादेव है, पीपला माता है और उसके साथ में नीलकंठ महादेव है। उनको आपको क्या करना है भैया? सुमेलित यहाँ से करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि कामेश्वर महादेव जो है वो पाली में स्थित है और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ये पाली में प्रसिद्ध मंदिर आपका यहाँ हो जाता है। शीतलेश्वर महादेव की बात करी जाएगी तो ये झालावाड़ में स्थित होता है और पीपला माता का जो मंदिर है वो आपका जोधपुर में है और नीलकंठ महादेव अलवर में है। तो यानी कि आपका 4 3 2 1 2 इसका क्या हो जाता है? सही सुमेलित आपका हो जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच में निम्नलिखित में से आपको ध्यान में रखना है, चित्रांकन की उनियारा शैली किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है?
उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है? तो आपको ध्यान में रखना, ये ढूंढाड़ चित्र शैली जो है उसका उपशैली माना जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? कौन बताता है भैया जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि जो है वो कौन बताता है? तो आपको पता है बांकीदास जी की जो ख्यात है वो आपको बताती है। अगला क्वेश्चन, बात साहित्य का आशय क्या है? बात साहित्य की अगर बात करते हैं तो ये कथा और कहानी से ही संबंधित पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका एक बार पुनः सुमेलित करने वाले क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। और इधर मृदा दी गई है और उसके बाद में उसका क्षेत्र आपको दिया गया है। मृदा और उसके क्षेत्र की अगर अपने बात करते हैं तो उनको हमें क्या करना है? सुमेलित आपका करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो चलिएगा, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि यहाँ पर बलुई मृदा दी गई है और बलुई मृदा का जो संबंध है वो बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर से संबंध है। लाल मिट्टी का जो संबंध है वो उदयपुर और डूंगरपुर से संबंधित है। काली मिट्टी की बात करते हैं तो कोटा, बारां, झालावाड़ से है। कछारी मिट्टी की बात करते हैं टोंक, अलवर से है। तो इसका मतलब इसका एक नंबर ऑप्शन क्या होता है? सही एंड स्टिक आंसर आपका हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या करें? अगला क्वेश्चन जो है आपका उसकी अपने बात करते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो निम्नलिखित में से आपका कौन सा हो जाता है? देखिएगा कि निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको नीचे कूट दिया गया है। बच्चों का लिंग अनुपात 888 है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1 है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 16.9 है और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1 आपका यहाँ पर हो जाता है। तो पहला और दूसरा ही केवल सही है, आपको ध्यान में रखना, बाकी दोनों जो आपके गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का जो है उसका उत्पादन आपका किया जाता है? 31 की अगर बात करी जाएगी तो यहाँ पर उदयपुर जो है इसके क्या है, इस संभाग में 6 जिले पड़ते हैं और आपका यहाँ पर भरतपुर संभाग में आपके 4 जिले पड़ते हैं और आपका जो हो जाता है यहाँ पर बीकानेर संभाग, यहाँ पर भी 4 जिले पड़ते हैं। तो आपको ध्यान में रखना 31 का 4 नंबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका गलत युग्म बताइए। इधर खनिज दिया गया है और इधर खान दी गई है। आपको क्या करना है? गलत युग्म बताना है। चूना पत्थर का संबंध कनौज से है। मैग्नेसाइट का संबंध सेंट्रा से है। पन्ना का संबंध काला गुमान से है और बोटेनाइट का संबंध राजगढ़ से है। आपसे पूछा गलत कौन सा है? तो गलत की अगर अपने बात करते हैं तो साथियों पन्ना का जो संबंध है वो काला गुमान से नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है 33 नंबर की, राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा स्रोत प्राप्त होती है? तो तापीय जो स्रोत है उससे क्या होती है? ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन ये है 34 नंबर क्वेश्चन कि थार एक्सप्रेस मुनाबाव से खोखराबाव चलती है। ये सीधा सा आपको पता ही होगा, मुनाबाव से खोखराबाव ये आपकी जो थार एक्सप्रेस है वो चलती है। तो आपको ध्यान में रखना। गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है? गोल्डन ट्रायंगल जो है वो किससे संबंधित है? ये सड़क परिवहन से संबंधित है। गोल्डन ट्रायंगल जो है वो आपका किससे प्रसिद्ध है? पर्यटन से संबंधित है, यानी सड़क विभाग से आपका यहाँ पर संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में 36 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति जो है वो 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी। उसके बाद में सालर के वन विस्तारित हैं। सालर के जो वन है वो कहाँ पर विस्तारित है? तो अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में क्या है आपके यहाँ पर ये विस्तारित है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। इधर जिला दिया गया, उधर आकार आपका दिया गया है। तो अपने बात करते हैं जोधपुर अनियमित भुजाकार, सीकर अर्धचंद्राकार, जैसलमेर मयूराकार, करौली जो है और बत्तकार, ये जिले का जो आकार है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसका सुमेलित आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन से आपके सुमेलित हैं। तो आपको ध्यान में यहाँ पर रखना कि यहाँ से सुमेलित की बात करी जाएगी, केवल आपका सीकर अर्धचंद्राकार है और करौली वृत्ताकार है, यानी कि दूसरा और चौथा आपका एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अपने बात करेंगे तो 39 नंबर क्वेश्चन की बात अपने करते हैं। तो ये कौन सा हो जाता है आपका? देखिएगा, निम्नलिखित में से राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिन्होंने कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो आपका महाराणा राज सिंह था, उन्होंने क्या करी थी? ये उपाधि धारण की थी। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तुंगा की लड़ाई की अगर बात करी जाएगी तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट युद्ध होता है। तुंगा की लड़ाई की बात करी जाए 28 जुलाई 1787 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है 41 नंबर की बात करेंगे
जाएंगे तो 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में प्रारंभ होता है 1932 की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में यह जो मेव किसान आंदोलन वो प्रस्तुत होता है। तो गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था तो 1 नवंबर 1980 को गोडावण पर क्या है डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया है राजस्थान में एक ऐसा राज्य है, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें निःशुल्क नागरिक ईमेल सुविधा दी जाती है और इसका उपयोग करने वाले अपना ईमेल एड्रेस प्रादेशिक भाषाओं एवं हिंदी में बना सकते हैं। इस सुविधा को क्या कहा जाता है और यह आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर आपका राजमेल के नाम से ये जाना जाता है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र की अगर बात करी जाएगी तो आपको ध्यान में रखना ये जोधपुर में स्थित है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है तो ये भाई साहब बीकानेर में स्थित है। कोडमदेसर कहाँ स्थित है बीकानेर में स्थित है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ जाता है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच जो है उसका संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन आपका यह है छींच का जो संबंध है वो किससे आपसे पूछा गया तो छींच का जो संबंध है वो किससे मिलता है साथियों बांसवाड़ा से मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है। किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है तो आपको पता है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो संबंध है वो राजस्थान से है। चलिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान में रखिए राज्य का कौन सा शहर राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल हुआ है। राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो इस योजना में शामिल हुआ है। अजमेर भरतपुर व्यावर और राजसमंद इन सब की अगर बात करी जाए तो आपको पता है अजमेर जो है राजस्थान का हरिदय जो है वो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन कौन से। सीमेंट की बात की जा रही है तो उनके प्रमुख जिलों की बात करी जाए बूंदी चित्तौड़गढ़ कोटा सिरोही और उदयपुर ये क्या हो जाते हैं इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि संविधान के राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य का निर्धारित किया गया है तो ये अनुच्छेद आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो आपको पता है उनके कर्तव्य जो है वो 167 में है अनुच्छेद 167 में शामिल किए गए। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है तो आपको ये ध्यान में रखना कि किसे जो है वो आपका जो त्याग पत्र है वो दे सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बहुत आता था ये क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रखना। तो आपको ध्यान में रखना ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 28 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेटर और दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं। तो आपको ऐसा एक ही नाम पता होगा विराट कोहली जो है वो आपके ऐसे भारत के पहले और दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन चुके हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात अगर करी जाए 9 फरवरी 2022 को कहां पर है कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब्स ऑफ राजस्थान परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा और नेता प्रतिपक्ष द्वारा किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात यहां पर करते हैं तो ये जो है आपका वो जयपुर में किया जाता है शिलान्यास से। और अगला क्वेश्चन आपका 53 केंद्र सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 तक रिपोर्ट जारी के आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा की क्षमता के मामले में प्रथम स्थान कौन सा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना भैया राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान लगभग प्रथम ही रहता है। और भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है। भारत का पहला 3D जो आपका डाकघर है वो कहाँ बनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना ये बेंगलुरु में बनाया जाता है। और बेंगलुरु में तो भैया टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। और शायद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला सिंगल्स के खिताब की विजेता कौन रही है। तो अगला क्वेश्चन अपने बात करते हैं तो PV संधू जो है वो आपकी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट है इसका संबंध किससे है। तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से इसका जो संबंध है वो आपका ध्यान में रखना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आपको ध्यान में रखना वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI हासिल हुआ है। तो 56 की बात अगर करते हैं तो 83.57 अरब डॉलर की FDI जो है वो हासिल हुई है। अगला क्वेश्चन जो आपके बीच में यह है 57 नंबर कि 25 अगस्त 2022 को किस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन हो जाता है किसे DRDO का अध्यक्ष है
वो यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको ध्यान में रखना, समीर बी कामत को ये जो डीआरडीओ का अध्यक्ष है वो बनाया गया है। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार मार्गदर्शन दिया गया है। गार्गी, प्राइम और दिशा और दृष्टि, ये 4 प्रकार के यहाँ पर विकल्प आपको दिए गए। तो आपको ध्यान में रखना, ये जो प्राइम जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार का मार्गदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरस्कार योजना में कौन कौन यहाँ पर शामिल है। तो आपको ध्यान में रखना, उपरोक्त सभी है। शिक्षा स्कूल रत्न आपका शिक्षा रत्न पुरस्कार, कला रत्न पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार, ये सभी के सभी आपके क्या है इसमें शामिल है। समग्र शिक्षा अभियान पूर्वोत्तर राज्य की अगर बात करी जाए, केंद्र और राज्यों का अनुपात अगर बात करी जाए तो यानी 90-10 है, और बाकी सभी राज्यों की बात करी जाए तो केंद्र का 60 और राज्य का कितना होता है, 40 होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। क्या रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपने बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको बताता हूं तो अगला क्वेश्चन है आरटीई 2009। आरटीई 2009 की बात करी जाए, एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होता है। आरटीई 2009 की अगर बात करी जाए तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना है, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना है और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पूरा करवाना होता है। यानी कि ये सारे के सारे कर्तव्य हैं आरटीई 2009 के द्वारा एक अध्यापक को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की बात यहाँ पर की जा रही है। राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। राष्ट्रीय आकलन केंद्र का जो नाम है वो आपका दिया गया है परख दिया गया है, और परख का सीधा संबंध आपसे पूछा जाए तो आपका ध्यान में रखना NEP 2020 से इसका सीधा सीधा संबंध पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात अपने करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, यानी कि आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं CWNW, उन बच्चों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इनके लिए क्या पढ़ाना चाहिए उनको, तो इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र में जो जीवन कौशलों के तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में और समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में प्रावधान के साथ कि उनके व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूर्ति की जा सके। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, D नंबर हो जाता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं CWSN विद्यार्थी जो है स्पेशल विथ ये जो आपका हो जाता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वाले बच्चे जो होते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। ज्ञानवाणी का संबंध किससे है। ज्ञानवाणी आपको ध्यान में रखना, ज्ञानवाणी जो है 11 मई 2020 में प्रारंभ की गई थी। तो ज्ञानवाणी का जो संबंध है वो आपका किससे हो जाता है, तो ज्ञानवाणी का जो FM जो है रेडियो, ये क्या है, रेडियो से संबंधित एक प्रोग्राम है। तो आपको ध्यान में रखना। ज्ञान दर्शन की बात करते हैं तो ज्ञान दर्शन है वो आपका एक टेलीविज़न से संबंधित आपका कार्यक्रम है, हो जाता है जो 1 जून 2020 को ये प्रारंभ होता है। आगे चलिएगा और अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये हो जाता है कि निम्नलिखित में से बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कानून जो 2009 है उसमें किस धारा में बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। तो वो भाग आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कौन सा भाग आपका हो जाता है, तो भाग नंबर 17 में इसको संशोधित किया गया है। अगला आगे क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी भाषा के क्वेश्चन आ जाते हैं कि संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। संघर्षी व्यंजन की बात करी जाइए तो आपको ध्यान में रखना, पहला नहीं होता है, तीसरा और चौथा और पांचवा होता है, तैथ है ये भी नहीं होते हैं, पैफ है ये भी नहीं होते, और शेष आपके क्या हो जाते हैं, आपके संघर्षी व्यंजन आपके हो जाते हैं। आपको ध्यान में रखना किस विकल्प में घोष नहीं है। घोष नहीं है मतलब आपसे अघोष पूछा गया, तो स्वर अघोष कभी नहीं होते, ये भी कभी नहीं होते स्वर, और तीसरा है ये भी नहीं होता मतलब कै चैट है, यानी हर वर्ग का पहला दूसरा और तीनों से क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन जो है वो गलत है। रे का उच्चारण स्थान मूर्धा है और यह और वह को अर्ध स्वर कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्वर के उच्चारण में स्वरों का दुगुना समय लगता है ना भैया, व्यंजन का जब उच्चारण किया जाता है तो उसका उच्चारण जो है वो स्वरों से कम समय लगता है। आगे चलिएगा और अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध है भैया।
उच्चारण की दृष्टि से ह्रस्व दीर्घ ओष्ठ्य माने गए, बिल्कुल सही कथन है। विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सही कौन सा कथन है, तो बिल्कुल ये जो सी नंबर ऑप्शन आपका सही कथन है। निम्नलिखित में से इनमें से अपने बात करते हैं कि कौन सा मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य कौन सा नहीं है, तो आपको पता है ई जो होता है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाता है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, तो तद्भव की अगर अपने बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान में रखना, यह आपका कोक और जो पत्थर है वो आपका क्या होता है, तद्भव होता है। कोक को कुक्षी जो है वो तत्सम कहा जाता है, और पत्थर का जो है वो प्रस्तर जो है वो आपका होता है। तो ये इस तरीके से आपके क्या हो जाते हैं, आपके बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक शब्द का उदाहरण नहीं है। तो यौगिक शब्द की बात करते हैं तो उदाहरण नहीं है, तो आपका घोड़ा जो शब्द है वो यौगिक शब्द आपका नहीं हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात अपने करते हैं कि कौन सा शब्द एकार्थी है। ऐसा शब्द जो हमेशा ही एक ही अर्थ को प्रकट करता है, तो इसकी बात हमने करी थी। पटना जो शब्द है वो एक ही अर्थ की क्या करता है, आवृत्ति करता है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ सुमेलित है। समश्रुत भिन्नार्थक जो शब्द है उसका अर्थ आपको सुमेलित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से सर्वथा और सर्वदा जो है सब तरह से, बाकी सभी में क्या दिया गया है साथियों, उल्टा दिया गया है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका सही सुमेलित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब पर्यायवाची शब्द है वो कौन से सुमेलित नहीं है। मोक्ष कैवल्य मुक्ति आपका है, वस्त्र वसन पट है, लहर तरंग हिलोर है, लेकिन राधा और कमला और हरिप्रिया ये तीनों ही अलग अलग है। राधा अलग है, कमला अलग है, हरिप्रिया अलग है। किस विकल्प में विलोम शब्द का युगम जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना। ग्रहित का अनुग्रहित नहीं होता, सुबोध का दुर्बोध सही है, सम्मिलित का निर्लिप्त सही है, अशक्त का अनक्ष बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुवेश का अर्थ पीछे करना होता है, तो अनुवेश्य का क्या अर्थ होता है। अनुवेश का अर्थ जो होता है वो पीछा करना होता है, और उसके बाद में अनुवेश्य का जो अर्थ है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना। और कि जिसका जन्म पीछे हुआ हो, बगल के घर में रहने वाला, अनुवेश करने की क्रिया का भाव जो ऊंचा न हो, तो जो बगल के घर में रहने वाला होता है वो अनुवेश्य आपका होता है, ये ध्यान में रखना। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है। तो आपको ये पूछा गया ऐसा कौन सा वाक्य है कि जिसमें मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपका पहला ही वाक्य, सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये आपका जो वाक्य 1 नंबर वो सरल वाक्य की श्रेणी में आता है। और बाकी जितने भी वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में आपके आते हैं। क्योंकि ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा मैं, आपको फटाफट अंदाज में आपको 1 घंटे में मॉडल पेपर करवाना है, इसलिए जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और पीडीएफ पाने के लिए आप लिंक का जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसको आप उसमें टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर आप चले जाना। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो आपसे ये पूछा गया है कि उद्देश्य कौन है, तो आपको पता है बीमार व्यक्ति की यहाँ पर बात करी जा रही है, तो बीमार व्यक्ति जो है इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से आपको सरल वाक्य कौन सा है। सरल वाक्य से गंगा हिमालय से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। पहला ही वाक्य गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, यही आपका कौन सा वाक्य हो जाता है, सरल वाक्य की श्रेणी में आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग आपका नहीं हुआ है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम कहाँ रहते हो। ठीक हुआ, रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास है, रामधार। बिल्कुल, ये पहला जो वाक्य है उसमें इसका सही प्रयोग है वो नहीं हुआ है। अगला वाक्य आपके सामने कि किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। विसंगति का मतलब क्या भैया, गलत आपको दिया गया है। तो गलत आपको कौन से में दिया गया है उसकी बात करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, आप कानपुर गए ये बिल्कुल ठीक लिखा गया, वाह अपने ये ठीक लिखा है, राम श्याम और विजय ये ठीक लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये देखो यहाँ पर सिंगल आपका यानी अवतरण चिन्ह आना था, एक हरा आना था, लेकिन यहाँ पर धूरा लगाया गया। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपके बीच में ये रहा। अगला क्वेश्चन ये है कि लिखते समय
किसी भी शब्द को छूट जाए तो उस समय कौन सा विराम चिन्ह आपका लगता है, तो ये आप सबको पता है। इसमें हस्पद को विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है और इसको त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, आपको ये पूछा गया है कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें शुद्ध वाक्य आपका है, तो यानी कि सीधा बता देते हैं अपने कि अश्वमेव का घोड़ा पकड़ा गया, ये क्या है आपका शुद्ध वाक्य है। वाक्य कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी त्रुटि लिए हुए वाक्य आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध वाक्य का आपका यहाँ पर हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना, चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ, चाहे जैसे तुम वहाँ जाओ, ये वाक्य क्या आपका शुद्ध है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का भावार्थ क्या होता है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो आपको ध्यान में रखना है इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो ध्यान में रखना, कुसंग से बुरे व्यक्ति अधिक बुरा हो जाता है। ठीक है, कुसंग से बुरा व्यक्ति और अधिक ज़्यादा क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। ढाक के वही तीन पात आपको ध्यान में रखना है। ढाक के वही तीन पात का मतलब ये होता है, ठीक है, कि परिणाम कुछ भी हो बात वही की वही रहती है। तो ढाक के वही तीन पात का मतलब ये होता है अपनी सदैव एक जैसी स्थिति में रहना, ढाक के वही तीन पात होते हैं। इंद्र का अखाड़ा, इंद्र का अखाड़ा जो है इसका मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाता है, मौज की जगह होना इंद्र का अखाड़ा होता है। अंगारों पर पैर रखने का मतलब क्या होता है, बहुत कष्ट आना। अंगारों पर पैर रखने का मतलब अंगारों को ये इसका उत्तर ये नहीं होगा। अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है खुद को क्या करना, संकट में डालना, इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन ये है, चार्ज शीट की बात अगर करते हैं तो चार्ज शीट का समकक्ष क्या अर्थ होता है, तो चार्ज शीट को आप आरोप पत्र के नाम से जानते हो। और फिस्टिट्यूशूज जो है, अंग्रेजी मुझे पढ़ने नहीं आती, शब्द पढ़ लेना, उसका जो अर्थ है यहाँ पर क्या होता है, तो आपका कल्पित जो है इसका अर्थ है वो आपका हो जाता है। उसके बाद में गवर्नमेंट स्टेट जो है इसका हिंदी समकक्ष जो है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना, राज संपदा जो इसका अर्थ होता है। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द जो आपके शुद्ध हो जाते हैं, बहुलता अशुद्ध है, ठीक है, भूख अशुद्ध है, ब्राह्मण जो शब्द है और आशीर्वाद जो धोखा नहीं होता, धोखा होता है, तो इसका मतलब 93 नंबर का क्या होता है, आपसे अशुद्ध पूछा, अच्छा सभी अशुद्ध पूछे गए हैं, अच्छा सभी अशुद्ध पूछे गए हैं, तो आपका ये दोनों अशुद्ध है, यानी ये आपका शुद्ध, ये शुद्ध और ये दोनों शुद्ध है, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या साथियों अशुद्ध है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना था। चलिएगा अगला क्वेश्चन ये है, किस विकल्प की वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द आपके क्या हो जाते हैं, शुद्ध। सभी शब्द आपसे क्या पूछे हैं, शुद्ध पूछे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, रचयिता गलत है, एक गलत है, तत् सही है लेकिन सरोजनी गलत है, और धुरंधर गलत है, ठीक है, बाजार गलत है, लेकिन ये दोनों जो शब्द है आपका प्रतिद्वंदी और महती क्या हो जाते हैं, आपके शुद्ध शब्द यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ में इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से आपको ये बताया गया है कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं बनी हुई है, तो ममता जो शब्द है वो आपका सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक विशेषण आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, तो मध्यम पुरुष की अगर अपने बात करते हैं तो इसमें हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, मतलब कौन सा वाचक है ये तो निजवाचक आपका हो जाता है। इस कारण से सी नंबर ऑप्शन इसका सही और सटीक आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित है कौन सा वाक्य है। गुणवाचक विशेषण आपसे पूछा गया है, तो गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो कपटी व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, कपटी व्यक्ति। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि आप वाक्य के ऊपर कैसा, कैसी और कैसे का प्रश्न डालोगे और जो उत्तर प्राप्त होता है वो गुणवाचक विशेषण का होता है। तो कैसा व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, तो यानी कि आपका गुणवाचक विशेषण का आंसर क्या हो जाता है, सी नंबर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द निर्मित विशेषण कौन सा है। ऐसा आपको ये कहा गया, संज्ञा शब्द निर्मित विशेषण आपका कौन सा यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, काया से इक जोड़ोगे तो कायिक बनता है, और कायिक में आपका कौन सा हो जाता है, ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण आपका हो जाता है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें संयुक्त क्रिया जो है उसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपको पता है दूसरा ऑप्शन आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि मैं नहाकर कार्यालय जाऊँगा, क्या करके, नहाकर कार्यालय जाऊँगा, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का जो प्रयोग है वो आपका यहाँ पर हुआ है। अगले वाक्य की अगर बात करेंगे, 100वां जो क्वेश्चन है आज का, 100 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है कि कौन सा संबंध सूचक अव्यय की बात यहाँ पर कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना, संबंध सूचक अव्यय की बात अपने करते हैं तो अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, ये देखो क्या के सामने जो है आपका संबंध सूचक शब्द आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात अपने करते हैं तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका,
देखिएगा किस विकल्प में सभी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। आपसे पूछा गया कि सभी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के हैं, तो आपको ध्यान में रखना यह जो 3 नंबर ऑप्शन है, चेले हैं, जोंक है, कोयल है, ये सभी क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन प्रयुक्त नहीं होता? आपसे ये कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो बहुवचन में नहीं होता? तो अनेक बहुवचन है, तेवर भी बहुवचन है, आप भी बहुवचन है, दुनिया क्या होता है अपने आप में एक वचन शब्द है, वो यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आया कि निम्नलिखित में से ध्यान में रखना है कि से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। ऐसा कौन सा है जो से परसर्ग है लेकिन वो अपादान के लिए नहीं हुआ है, वो कर्ण कारक के लिए हुआ है। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा है, हाथ से तोड़ा है, साधन बना तोड़ने का, लेकिन वह विद्यालय से आ रहा है, ये अलग हो रहा है। आकाश से पानी बरसा, ये भी अलग हो रहा है। नदियाँ पहाड़ अलग, ये तो अपादान है तीनों, ये तीनों अपादान है। और ये आपका कर्ण आपका क्या हो जाता है? कर्ण कारक आपका हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है कौन सा कारक हो जाता है? कर्ण कारक हो जाता है। अगले क्वेश्चन, उसने लड़ाई की में कौन सा काल? उसने लड़ाई की, इसमें कौन सा काल है? तो आपका पता है सामान्य भूतकाल आपका हो जाता है। कर्तृवाचक से संबंध में कौन सा वाक्य है? कर्तृवाचक संबंध में कौन सा जो वाक्य है वो आपका यहाँ पर हो जाता है? तो कर्तृवाचक लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही। कर्तृवाच्य में जिसका संबंध क्रिया है वो किसके अनुसार आए? आपके कर्ता के अनुसार आए। तो आपको ध्यान में रखना, लड़का पढ़ रहा है तो लड़की पढ़ रही है, तो इस तरीके से परिवर्तित हो जाता है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से आपको ध्यान में रखना है संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा जो शब्द है वो आपका सही नहीं हो जाता है? तो अनुधनस्थन संधि सही नहीं है। आपसे ये बताना है कि संधि सही नहीं है। आद्य उपांत आपके बीच में लिखा है, आद्य और उपांत, ये देखिएगा यहाँ पर यण संधि ये जो है अगर आप जोड़ोगे तो यण संधि लगेगी, लेकिन यहाँ पर जो ये उदाहरण है वो गुण संधि का है। तो यानी कि ये बी ऑप्शन, बाकी सभी के सभी क्या है सही साबित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से आपका यण संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है, आपको ये बताया गया है। तो यण संधि की अगर बात करी जाएगी तो महर्षि जो है वो गुण संधि का है, और आपको पता है महर्षि का विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? महाधन ऋषि होता है। कौन सी संधि साथियों? गुण स्वर संधि आपकी होती है। अगले सवाल की बात करें, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास से निर्मित है। सभी के सभी जो उदाहरण है वो आपके तत्पुरुष समास से आपके निर्मित हो जाते हैं। उनकी अगर बात करी जाएगी तो तत्पुरुष समास से निर्मित सभी के सभी उदाहरण हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, गृहस्थ जो है हरफन नोमा है, और कपड़ छान यानी कपड़े से छान आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, असंगत सामासिक युग्म का आपको क्या करना है? चयन आपको करना है। तो आपको ध्यान में रखना यथा, अरे यथा तो आता है अविभाव समास के लिए, यहाँ पर तत्पुरुष लिखा है, तो ये लो जी यहीं से आपको उत्तर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपके बीच में कौन सा हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में उपसर्ग और दोनों प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है? तो आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है, अधिपत्य जो शब्द है उसमें क्या है? अधि, ठीक है, उपसर्ग है, पति मूल शब्द है, और यह आपका प्रत्यय है। तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द जो है जिसमें 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? आपको पता है बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। मानवता जो शब्द है उसमें आपका मनु मूल शब्द है, और ए और ता की बात करी जाए तो ये आपके 2 क्या होते हैं? प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, ठकुराइन में मूल शब्द और प्रत्यय की बात करते हैं तो ठाकुर मूल शब्द है, और आपका क्या है? आयन प्रत्यय। तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल सही। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने भाई, स्थानीय जो शब्द है उसमें बात करें तो कौन सा प्रत्यय है? तो स्थानीय शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, स्थान जो शब्द है वो आपका क्या है? मूल शब्द है, और उसमें आपका कौन सा प्रत्यय? ये प्रत्यय का प्रयोग आपका किया गया है। अगले शब्द की बात करेंगे, घर न कांत हेमंत ऋतु, राति जागती जाती, और दनिक भाष सोवल लागी, और भले यही बाती। इस पंक्तियों में कौन सा आपका क्या हो जाता है? शब्द शक्ति हो जाती है। तो ये आपकी आर्थी व्यंजना यहाँ पर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जहाँ लक्ष्यार्थ के लिए वाच्यार्थ का संबल लेना पड़ता है, लक्ष्यार्थ को आपको वाच्यार्थ का संबल लेना पड़ता है, तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो आपको ध्यान में रखना, 115 नंबर की बात करते हैं तो अपादान लक्षणा शब्द शक्ति आपकी होती है। ये अच्छी तरीके से ध्यान में। 2 लाठियों ने सारा गांव खाली कर दिया, तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? तो 2 लाठियों से केवल गांव नहीं खाली होता, लेकिन यहाँ पर जो शब्द शक्ति है वो आपकी उपादान लक्षणा शब्द शक्ति आपकी हो जाती है। आगे चलकर ये आपको क्या पढ़ना है? एक तरीके का
ये पूरा का पूरा जब आप पद्यांश अगर यहाँ पर पढ़ोगे तो इस पद्यांश से जो मिलने वाले जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों की अगर बात करी जाएगी तो आपका क्या आ जाता है, अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा है, किस तरह पांडवों को पौरुष देकर असंख्य वह लूट रहा है, देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाल दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उनके हुंकार सुनाई पड़ते हैं, कैसी क्रालता है यह लाघव, कैसा पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरद कर रहा समर, वन में बिहार व्यूह पर जाते संग्राम उजड़ता जाता है, और इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल लहर, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ आज एक चिरगुड वचन। कर्ण के साथ मन तुझसे बड़ा वीर पर से मानता आया हूँ, और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ, मन में है भी कोई जीत सके यह अतुल धुरंधर को रण में, मैं चक्र सुदर्शन चक्र धरूं गांडीव अगर तुम मानोगे, और तब भी शायद आज कर्ण आतंक हमारा माने। ये एक आपको पद्यांश दिया गया है, उसमें आपको पढ़कर उत्तर देना है। निम्नलिखित में से श्री कृष्ण का गूढ़ वचन कौन सा होता है? तो श्री कृष्ण के गूढ़ वचन की बात करते हैं तो कर्ण को भयभीत कर पाना असंभव है, और यह पुरुष सिंह किसे कहा गया? यहाँ पर पुरुष सिंह की बात करते हैं तो किसे कहा गया? कर्ण को कहा गया है। गांडीव क्या है? गांडीव की अगर बात करते हैं तो आपको पता है अर्जुन का धनुष गांडीव होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उपयुक्त वाक्यांश काव्यांश का प्रधान रस कौन सा है? तो आपको पता है वीर रस क्या हो जाता है, इसका प्रधान रस हो जाता है, ओज गुण हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। यानी कि एक और आपके बीच में ये आ जाता है, तो इसको आप वीडियो को रोक कर इसको पढ़ोगे, ध्यान से वीडियो को रोक के इसको पढ़ना है और फिर से उसके प्रश्नों के ऊपर अपने चलना है। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा, उसकी बात करते हैं तो आप इस ध्यान से पढ़ोगे तो अपनी शुभ बुद्धि से, शुभ वृद्धि से क्या करने लगता है? बढ़ने लगता है, समझने लगता है। और विज्ञान की प्रकृति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? तो यहाँ पर वृद्धि का परिणाम देशों की दूरियाँ कम हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि देश में आज भी कौन सी समस्या है? देश में आज भी अगर समस्या की बात करी जाए तो वर्ण भेद की जो समस्या है वो अभी भी बनी हुई है, और मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले का एकमात्र साधन कौन सा है? तो ये आपको ध्यान में रखना। एकमात्र साधन की बात करते हैं तो शिक्षा का व्यापक जो असर है वो आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपको ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है? तो भाईचारा जो शब्द है वो विशेषण नहीं है, बाकी सारे जो शब्द है वो आपके क्या हो जाते हैं? विशेषण का काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि में बालक जो है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा को क्या करता है? सीखता है। मोंटेसरी द्वारा शिक्षण विधि है। मोंटेसरी की अगर विधि की बात करी जाएगी तो आपकी साहचर्य विधि जो है वो आपकी कौन सी विधि हो जाती है? मारिया मोंटेसरी की आपकी जनक हो जाती है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना, ठीक है, डाल्टन विधि जो है, डाल्टन पद्धति वो पारकास्ट की है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये आपको अच्छी तरीके से आगे चलिएगा। और यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। भाषा में प्रदर्शन विधि के दोष की अगर बात करी जाएगी तो यानी कि निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है। बिल्कुल प्रदर्शन विधि जो है वो निम्न स्तर के लिए क्या है? उपयोगी है। 129 नंबर की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना, यह एक शिक्षक कक्षा में कविता का वाचन पाठ के आयोजन कर रहा है तो वह किस प्रकार की भाषाई कौशल का विकास कर रहा है? तो अभिव्यक्ति और अर्थ ग्रहण का जो कौशल है वो विकसित है यहाँ पर कर रहा है। दल शिक्षण से संबंधित सही कथन कौन सा नहीं है? दल शिक्षण की बात करें, में टीम टीचिंग की बात अपने करते हैं तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? मात्रात्मक विकास प्रभावी होता है, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। दृश्य सर्वे सामग्री उपकरण के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना। शिक्षक का स्थान कभी नहीं ले पाएगा शिक्षण सामग्री जो है। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होती है। तो शिक्षण में एक रूपता लाने में सहायक होती है, तो इसकी अगर बात करी जाएगी
तो आपको ध्यान में रखना, भाषा शिक्षण यंत्र विधि जो है वो क्या है, शिक्षण में एकरूपता लाती है। कार्ड पर लिखे गए शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करके कार्य किया जाता है और जिस विधि को किस विधि के रूप में माना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना यह विधि आपकी मारिया मोंटेसरी की एक साहचर्य विधि होती है जिसमें कार्डों को समीप लाया जाता है, उनका मिलान किया जाता है। आगमन विधि की विशेषता नहीं है आगमन विधि की विशेषता कौन सी नहीं है, सामान्य से विशेष की ओर छात्रों की वृत्ति में दिखाई पड़ती है। तो आगमन विधि जो होती है वो आपकी विशेष से सामान्य की ओर होती है, ये ध्यान में रखना। उसके साथ साथ में अपने बात करते हैं मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। मौन वाचन से के संबंध में सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होता है, यह आपको पता है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, तो आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण और भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान की पुष्टि करता है, तो वह कौन सी उम्र हो जाती है, तो 2 से 7 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें बालक है वो खेल, अनुकरण और भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को क्या करता है, पुष्ट करता है। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो उस अध्ययन को क्या कहा जाता है तो उस अध्ययन की अगर बात करते हैं तो आपका अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है। कौन सा अध्ययन है, अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उस रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की रोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी को सहमत हो जाएगा। किशोर का ये कौन सा व्यवहार कहलाता है, तो ये आपको उत्तर बताना है। यहाँ पर देखें कि कौन सा उत्तर हो जाता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि दयालुता जो है वो आपका उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 139 की कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो विकास लंबवत, सीधा, न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास की गति की दर एक सी रहती है। विकास मस्तिष्क से अधोमुखी क्रम में होता है, विकास के अंदर से बाहर की ओर होता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। विकास की गति दर एक सी नहीं रहती है, विकास है कम ज़्यादा होता रहता है। विकास की गति जो एक सी नहीं रहती है, विकास है वो सीधा न चलकर एक वर्तुलाकार भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे चलते हैं 140 नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से आपको ध्यान में रखना कौन सा उद्देश्य है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है, तो आपको ध्यान से बताना है कि अनुवाद करना ये क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करने में है, और यह कथन किसका हो जाता है, तो इस कथन की अगर अपने बात करते हैं गेट्स व अन्य है, रूशो है, वुडवर्थ है और आपका वोरेन महोदय है, तो उसकी बात करी जाएगी तो ये गेट्स और अन्य का ये कथन आता है। जब जब गेट्स में ऑप्शन में होता है तो वही उत्तर माना जाता है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, या उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, तो यह कथन आपका किसका हो जाता है, तो यह कथन रोस महोदय का आपका हो जाता है, आपको ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के साथ में जोड़ सकें, और इस वृद्धि को क्या कहा जाता है, ज्ञान का सहसंबंध और अंतरण कहा जाता है क्या, बिल्कुल यही कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान के साथ में सहसंबंध किया जाता है। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार वांडूरा का आपको पता ही है, सामाजिक आपका जो अधिगम नियम है उसके अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है। तो विद्यार्थी द्वारा कैचों का विच्छेदन करना है, क्रिकेट का उत्साह करना है, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी है, स्कूल की घंटी बजने पर अपने वस्ते को बंद कर लेना। जब स्कूल की घंटी बजती है तो स्कूल में आप व्यवस्था बंद कर लेते हो, तो ये आपको ध्यान में रखना, इस पर नियम नहीं है। और ये आपको पता है शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं उनमें से जब पावलोव का जो सिद्धांत है आपका उसके ऊपर आधारित हो जाता है ये। और अगला क्वेश्चन ये हो जाता है, समस्या समाधान स्थिति में सुधार संज्ञानवादी क्या कहते हैं। संज्ञानवादी कहते हैं कि एक चिंतन प्रक्रिया पर क्या होता है, आधारित होता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण कौन कौन से, तो कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरणों की अगर बात करी जाएगी तो समस्या की सूची है, समस्या का चरणबद्ध करना है, रेखा चित्र द्वारा विस्तार करना है, उपरोक्त सभी ये क्या हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है, कंप्यूटर से संबंधित कौन सी शब्दावली है, आपको ध्यान में रखना। सॉफ्टवेयर पैकेज है, परिचालन पद्धति है, रीड ओनली मेमोरी है और उपरोक्त सभी है। तो आपको पता है सारे के सारे जो है वो कंप्यूटर आधारित है, यहाँ पर शब्दावलियाँ होती है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ रहा है कि शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है, तो हम बात करते हैं शिक्षा
शिक्षा की मांग की पूर्ति के लिए और विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, विषय की पूर्ति के लिए और अध्ययन अध्यापन की सरल बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन सरकारी जो है वो सही हो जाता है। अगला ऑप्शन यहाँ पर ध्यान में रखना, सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना, यानी कि फिर से अपने बात करते हैं तो सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण करना और सूचनाओं का पुनरुत्पादन करना, और उपरोक्त सभी आपके क्या हो जाते हैं। और आज का अंतिम सवाल ये आ चुका है कि निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि शिक्षा में सूचना संप्रेषण की तकनीकी का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसकी बात अपने करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, शिक्षण में यानी कि सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग है, संसाधनों में सहभागिता सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग है, शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति की सूचना का संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग है। तो आपका फिर से एक बार क्या हो जाता है, सरकारी ऑप्शन आपका सही और सटीक आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात, तो इस तरीके से हमारे 150 क्वेश्चन जो है मैंने बहुत ही फटाफट अंदाज में आपको बताया, क्योंकि अब व्याख्या करने का समय जो है हमारे पास में नहीं है। जितने क्वेश्चन मिले आपको पढ़ लीजिएगा और जैसे भी क्वेश्चन मिले पढ़ लीजिएगा। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ में टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहीं से सीधा आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा हो। ऐसे मॉडल पेपर पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में आप विद्यालय मैनेजमेंट की छोटी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए 10-10 मिनट के छोटे फैक्ट वीडियो डाल रहा हूं, उनको भी आप ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।